Hello everyone. The question here is what is Register Transfer Language RTL। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि रजिस्टर पे जो डेटा स्टोर है, इस डेटा के ऊपर जो ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं उन ऑपरेशंस को कहा जाता है माइक्रो ऑपरेशन। और इन्हीं माइक्रो ऑपरेशंस को स्पेसिफाई करने के लिए रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। So register transfer language is the symbolic representation of notations used to specify the sequence of micro operations. So main thing यहाँ पर क्या है, it is symbolic representation of notations। तो हम वो symbolic representation यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से। So in computer system, data transfer takes place between processor registers and memory। और डाटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन रजिस्टर एंड इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। और इसी डाटा ट्रांसफ़र को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस है जिनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है प्रोसेसर रजिस्टर को, तो हम यहाँ पे नोटेशंस यूज़ करेंगे R0, R1, R2 एंड सो ऑन टू रिप्रेजेंट प्रोसेसर रजिस्टर्स। अब यदि हमको मेमोरी लोकेशंस को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे LOC फॉर लोकेशन, प्लेस, MEM, ETC। ये नोटेशंस इसके लिए हम यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे मेमोरी लोकेशंस के लिए। अब रजिस्टर में इनपुट और रजिस्टर में आउटपुट, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं जैसे कि डेटा इन, और रजिस्टर आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं डेटा आउट। अब हमको कंटेंट बताना है कि रजिस्टर के अंदर कौन से कंटेंट है और मेमोरी के अंदर कौन से कंटेंट है। ओके, जब भी हमको कंटेंट बताना हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि रजिस्टर के अंदर या फिर मेमोरी के अंदर XYZ नाम का कंटेंट है, तो कंटेंट के पास में हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट कंटेंट को शो करने के लिए। तो यहाँ पे XYZ क्या बता रहा है, नेम ऑफ द रजिस्टर। एक्चुअली हम देखेंगे किस तरह से होता है। सो अभी हमने क्या देखा, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज इज़ नथिंग बट द नोटेशंस जो कि हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज की एक खासियत ये है कि इसको बहुत ही सिंपल होना चाहिए, इतना सिंपल कि उसको देख के समझ में आ जाए कि एक्चुअली वर्क क्या हो रहा है और याद रखने में भी ईजी रहे। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर और देख लेते हैं। ये सिंबल, लेटर्स एंड न्यूमरल्स, ये कहाँ पे यूज होता है, किसी रजिस्टर को डिनोट करने के लिए। किस तरह से, एग्जाम्पल यदि हम लोग यहाँ पर ले तो IR ये बताता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को। जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं DR मीन्स डेटा रजिस्टर, या फिर रजिस्टर नंबर हम दे सकते हैं R1, R2। ओके, अब नेक्स्ट है पेरेंथेसिस मीन्स सिंबल। हम कब यूज़ करते हैं, टू डिनोट अ पार्ट ऑफ ए रजिस्टर। फॉर एग्जाम्पल कोई रजिस्टर R1 हमारे पास में, ओके, तो R1 का हमको पार्ट डिनोट करना है 0 से लेके 7 तक। या फिर मान लीजिए कि हमारे पास में एड्रेस रजिस्टर है, ओके, इसका पार्ट हमको डिनोट करना है L। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, पेरेंथेसिस का यूज़ किया रजिस्टर के पार्ट को डिनोट करने के लिए। नेक्स्ट है सिंबल एरो। ओके, एरो मीन्स जिस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं लेफ्ट और राइट एरो, तो इट डिनोट ट्रांसफ़र ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल कोई रजिस्टर R1 है, ओके, R1 से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है रजिस्टर R2 के अंदर, तो यहाँ पर हमने सिंबल यूज़ किया है एरो टू डिनोट ट्रांसफ़र। या फिर हम इस तरह से ही बोल सकते हैं दैट इज़ R1 प्लस R2। ओके, तो इनका ट्रांसफ़र हम बता रहे हैं रजिस्टर R3 के अंदर। तो एरो का यूज़ किस लिए हो रहा है, डेटा के ट्रांसफ़र को शो करने के लिए। नेक्स्ट है कॉमा। तो कॉमा का यूज़ क्यों करते हैं, सेपरेट साइमल्टेनियस ट्रांसफर्स। यदि हम लोग यहाँ पर देखें R2 ने डेटा ट्रांसफ़र किया रजिस्टर R1 के अंदर, ओके, अगर हमको साथ में एक और ऑपरेशन दिखाना है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉमा का, मीन्स R1 ट्रांसफ़र डेटा इनटू रजिस्टर R2 टू शो साइमल्टेनियस ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है स्क्वायर ब्रैकेट, स्पेसिफाइज एन एड्रेस फॉर मेमोरी। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास में एक डेटा रजिस्टर है, ओके, और एक मेमोरी है, हमको उस मेमोरी के लिए एड्रेस बताना है। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के AR फॉर एड्रेस रजिस्टर।
ये तो भी हमने सिंबल्स देखे कौन कौन से सिंबल यूज़ किए जाते हैं रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं कि कोई माइक्रो ऑपरेशन का एग्जांपल लेते हैं, ओके, और उस माइक्रो ऑपरेशन के लिए रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज को क्रिएट करके देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास ऑपरेशन क्या है, कंटेंट्स ऑफ R1 प्लस R2 ट्रांसफर टू R0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रजिस्टर R1 और R2 को आपस में एडिशन करेंगे और हमें ट्रांसफ़र किसके अंदर करना है, R0 के अंदर। तो ये है RTL, रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज इस नंबर 1 ऑपरेशन के लिए। सेकेंड ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ R2। हमें यहाँ पे यूज़ करना है वंस कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया, हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसी रजिस्टर का, मीन्स R2 का। तो हमने यहाँ पे R2 को लिया, ओके, R2 का कॉम्प्लीमेंट निकाला, ओके, इसको हमने स्टोर कहाँ पे कर दिया, वापस रजिस्टर R2 के अंदर ही स्टोर कर दिया। तो कॉम्प्लीमेंट शो करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, बार का यूज़ किया है। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास में है टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ R2। देखिए भी हमने वंस कॉम्प्लीमेंट देखा था, अब हमारे पास क्या है, टूस कॉम्प्लीमेंट है। यदि हमने प्रीवियस एपिसोड को देखे, एक एपिसोड में हमने डिस्कस किया था वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। तो टूस कॉम्प्लीमेंट क्या था कि जो भी हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट आता है उसके अंदर हम +1 कर देते हैं, तो जो भी आउटपुट आता है वो हमारा रहता है टूस कॉम्प्लीमेंट। तो यदि इस केस में हम देखें, हमारे पास में वंस कॉम्प्लीमेंट क्या था, R2 बार। अब इस वंस को यदि 2 में कन्वर्ट करना हो तो हम +1 करेंगे एडिशन, देन हम क्या करेंगे, इस टूस कॉम्प्लीमेंट को स्टोर कर देंगे रजिस्टर R2 के अंदर। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास है R1 प्लस टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ R2 ट्रांसफर टू R0। अब हम फॉलो करते हैं 1 by 1 इंस्ट्रक्शन को, R1 प्लस टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ R2। तो हमने यहाँ पे क्या किया, R1 प्लस टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, रजिस्टर R2 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो R2 + 1, और ट्रांसफ़र किसके अंदर कर रहे हैं, हम R0 के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास में है इंक्रीमेंट द कंटेंट्स ऑफ R1। हमें R1 को इंक्रीमेंट करना है, ओके, तो R1 रजिस्टर हमने लिया, 1 से इंक्रीमेंट किया और इसको हमने कहाँ पे स्टोर कर दिया, R1 के अंदर ही स्टोर कर दिया। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास में है डिक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ R1। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि एक रजिस्टर ले लेते हैं R1, हमको डिक्रीमेंट करना है, ओके, तो -1 से हमने डिक्रीमेंट किया और इस कंटेंट को हमने स्टोर कर दिया R1 के अंदर। तो अभी हमने क्या देखा कि माइक्रो ऑपरेशंस के लिए किस तरह से सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और हमको मिल जाता है RTL, मीन्स रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। अब हम आ जाते हैं लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस के ऊपर, ओके। अभी हमने क्या देखा था, अरिथमेटिक, हमने प्लस का यूज़ किया, हमने सब्ट्रैक्शन का यूज़ किया। अब हम देखते हैं लॉजिक के बारे में। अब अगर मान लीजिए कि कोई रजिस्टर R1 हमारे पास में है, उसका हमको नॉट निकालना है, तो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, R1 नॉट, ओके, ट्रांसफ़र कर दिया हमने R0 के अंदर। अब यदि हमको एंड यूज़ करना है, एंड ऑपरेशन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, R1 एंड R2 हमने ट्रांसफ़र कर दिया किसी और रजिस्टर R0 के अंदर। अब यदि हमको और ऑपरेशन यूज़ करना हो, उसके लिए हम करेंगे R1 और R2 हमने ट्रांसफ़र कर दिया R0 रजिस्टर के अंदर। अब यदि हमको यूज़ करना है शॉर ऑपरेशन, डेट मीन्स हम क्या करेंगे, R1 शॉर R2, ओके, ये हमने शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया R0 रजिस्टर के अंदर। सो जो भी हमने स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज का जो मेन यूज़ हो रहा है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हो रहा है, वो भी डेटा फ्लो को, कि किस तरह से रजिस्टर्स के बीच में डेटा फ्लो हो रहा है। तो ये था RTL रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में उस डाउट को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।